गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम सब जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपको पता ही है कि ये अनन्या एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैं आप सभी का अनन्या एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और सुपर टेट की क्लास जैसा कि चल रही है, आपको सिस्टम से हर सब्जेक्ट की क्लासेज बारी बारी से मिल रही है, तो उसी कड़ी से आपको मैथ की कुछ क्लासेज मिली होंगी और बाकी जो क्लासेज हैं मैथ की अब आपको रेगुलर मिलेगी। जैसे हम लोगों ने अभी इंटरेस्ट शुरू किया, आपके सुपर टेट में एक अहम चैप्टर है इंटरेस्ट, ब्याज जो दिया गया है। तो ब्याज को जो आपको ब्याज दिया गया है, ना तो वहाँ पे साधारण ब्याज लिखा है ना तो चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन जो पिछला सुपर टेट एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए मैं आपको ऑफलाइन में भी अगर ब्याज दिया है तो मैंने ऑफलाइन में भी आप लोगों को कंप्लीट इंटरेस्ट पढ़ाया था, साधारण ब्याज को भी पढ़ाया था और चक्रवृद्धि ब्याज को भी पढ़ाया था। तो आज ऑफलाइन में जब हम लोग उस चीज़ को पढ़े हैं तो ऑनलाइन भी उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, उसकी 2-3 वीडियो आपके पास जा चुकी है। अब अगली वीडियो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हमारे पास है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम आपसे कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते किसे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा किसे जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बात करिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे चलते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानकारी ये लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कहते किसे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या चीज़ है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग जानकारी पहले ले लें। तो आइए हम लोग चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर हम लोग लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज को जैसे मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज को मैंने आपको बताया था, तो साधारण ब्याज क्या होती है, ठीक उसी से आपका मिलता जुलता चक्रवृद्धि ब्याज है, उसी का टाइप है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। साधारण ब्याज में मैंने बताया कि साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है, मैंने साधारण ब्याज में आपको बताया था कि साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन, साधारण ब्याज एक ऐसी ब्याज होती थी जिसका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता था। अर्थात जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगती थी तो उस ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन अब बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप इसको देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी ब्याज है जिसका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए बदलता रहता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी ब्याज होती है जिसका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए बदलता रहता है, अर्थात जब ब्याज पर ब्याज लगाई जाती है, जब ब्याज पर ब्याज लगाई जाती है तो उस ब्याज को, जब ब्याज पर ब्याज लगाई जाती है तो उस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे संक्षेप में CI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी ब्याज है जिसका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी ब्याज है जिसका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए बदलता रहता है, अर्थात जब ब्याज पर ब्याज लगाई जाती है तो उस ब्याज को हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज पर ब्याज लगाई जाती है तो उस ब्याज को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, ये आपका हो गया। इसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे संक्षेप में CI से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अब आइए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। तो अगर हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। पहला पॉइंट, जब समय वर्ष में दर वार्षिक लेकिन ब्याज की गणना वार्षिक करना हो। तो देखिए, जब समय वर्ष में दर वार्षिक लेकिन ब्याज की गणना वार्षिक करना हो, यानी तीनों चीज़ें इस पॉइंट में आप समझिए। जब समय वर्ष में हो, दर वार्षिक हो, लेकिन ब्याज की गणना वार्षिक करना हो तो मिश्र धन
मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर T चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, मिश्रधन बराबर ये आपका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका ये। तो CI बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T-1। ये हम लोगों ने ले लिया। ये हमने कब ले लिया? पहली कंडीशन, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण नियम हम लोग लेते हैं। पहला, जब समय वर्ष में, दर वार्षिक, लेकिन ब्याज की गणना वार्षिक करना हो। ठीक है, जब समय वर्ष में हो और दर वार्षिक हो और ब्याज की गणना भी वार्षिक करना हो तो मिश्रधन हमें निकालना है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। A बराबर P प्लस 1 प्लस R/100 की पावर T। दूसरा हमने ले लिया, जैसे हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर आप लेते हो बाबू तो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय -1, यानी CI इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर T-1। तो ये हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज का ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में पहला रूल आपको मिल गया। पहला रूल ये आपका है, जब समय वर्ष में हो, दर वार्षिक हो और ब्याज की गणना हमें क्या करना हो, वार्षिक में हो। ठीक, ये इतना आपने ले लिया। तो अब जब हमने यहाँ पे ले लिया, ये इतना आपका हो गया। एक का आपका कॉन्सेप्ट मिल गया, जब समय वर्ष में था, दर वार्षिक थी और ब्याज की गणना वार्षिक करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे लेंगे, क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। ठीक, 5,000 रुपये का, अब हम इस पे क्वेश्चन आप लिखते हैं, क्वेश्चन 1। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए पहले क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लेते हैं पहला क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन की गणना कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप लोग देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर दीजिए। नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए आइए फिर प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं और ट्रिक से भी बताऊंगा।
आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा और बेसिक से भी इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक से भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ले लिया तो देखिए क्वेश्चन में अब आप सबसे पहले आप मिश्रधन निकालो। इसके अगर आप सॉल्यूशन पे चलते हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। देखिए इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन इस फार्मूले से बनते हैं हम पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसी को कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे आपने ले लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन की गणना कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन का गणना करना है हम लोगों को। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन की गणना करना है। तो अब देखिए हमारे पास मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारे पास है 5,000 रुपये और ये आपका हुआ 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 2। देखिए मूलधन आपके पास 5,000 है, दर आपके पास 10% है और समय आपके पास क्या है, 2 वर्ष। ये आपने ले लिया, 1 0 और 1 0 आपने किया, 1 0 आपने किया, ये कैंसिल। तो ये आपने ले लिया 5,000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर। 5,000 इंटू 11/10 का हमने होल स्क्वायर ले लिया। 5,000 गुणे 11/10 का होल स्क्वायर। अब इसी को अगर आप लेते हैं तो ये आपका क्या होगा, 5,000 गुणे 121/100। तो ये 2 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 1 6, 6,050। तो यानी आपके पास मिश्रधन मिल गया 6,050। जो मिश्रधन 6,050 मिल गया तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिए बेसिक से हमने किया, मिश्रधन आपको मिल गया 6,050, ये इतना आपका हो गया। जब ये इतना आपका हो गया तो अगर अब आप यहाँ से ब्याज को लेते हैं तो ब्याज अगर आप निकालना चाहते हैं तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर आपका क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आप देखो मिश्रधन कितना दे दिया है, 6,050 और मूलधन दिया है कितना, 5,000 बराबर 1,050। तो देखिए हमने डायरेक्ट आपको निकाला तो ब्याज ये आ गई। अगर आप ब्याज का कॉन्सेप्ट लगाकर ब्याज को भी निकालना चाहते तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ठीक, अब अगर हम लोग ब्याज का कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग इसको निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। देखो CI अगर आपको जो मैंने बताया फार्मूला उस पर भी निकल जाएगा। CI बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T - 1, ये मैंने बताया था। तो देखिए जब आपको मैंने ये बताया था तो अभी मैंने आपको ब्याज डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया। आप अभी डायरेक्ट आप ब्याज निकाल के देख लिए, लेकिन अगर आप इस पे भी ब्याज को निकालना चाहते हैं, CI बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T - 1, इस पे भी निकालना चाहते हैं तो इस पे भी निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। तो CI = 5,000, ये आपका हुआ 1 प्लस 10/100 की पावर 2 - 1, 1 0 कैंसिल। CI बराबर 5,000, ये आपका हुआ 11/10 का होल स्क्वायर, 11/10 का होल स्क्वायर -1, ये आपका हो गया। तो CI बराबर आपने ले लिया 5,000, 121/100 -1, तो 5,000 गुणे 21/100
2 0 2 0, तो 5 गन्नम 5, 5 दूनी 10, 0 1050 आपको यहाँ से भी मिल गया। इसका आंसर 1050 आप डायरेक्ट करते थे तो भी मिल जाता, या आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर आपने किया तो भी मिल गया। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम आपको एक दो ट्रिक से बताते हैं। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको मैंने जो है अभी बेसिक से बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको एक दो ट्रिक से बताएंगे। पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक, यानी इन सभी ट्रिक का यूज करके हम लोग लेंगे। तो अगर आप लेते हैं ट्रिक 1 पे, अगर हम बात करें ट्रिक 1, तो ट्रिक 1 मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो ट्रिक 1 आपकी काम करेगी वो ट्रिक 1 आपकी क्या होगी, परसेंटेज से रिलेटेड है, परसेंटेज के अनुसार काम करेगी। ट्रिक 1 पे हम लोग चलते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो A = 5000 गुणे कितने साल के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा है, कितना परसेंट कहा है, 10% कहा है। तो जब भी आपको अमाउंट निकालना होगा तो 100 में 10 को जोड़ लेंगे, तो 110 110/100, 2 साल 110/100, 5000 गुणे 110/100 गुणे 110/100, ये इतना आपने ले लिया। तो आप देखिए 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये आपका हुआ 50 गुणे 121, 5 गन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 गन्नम 5 6, यानी 6050। ये आप क्या बाबू, जब 6050 आपको मिल गया क्या, मिश्रधन। जब 6050 आपको मिश्रधन मिल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्याज को निकाल सकते हैं। तो देखो फिर वही काम, आप अगर अब आप CI लेते हैं तो CI भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो CI बराबर क्या होगा, CI बराबर A - P। तो CI अगर हम लोग लेते हैं A - P, तो CI = A - P। A की वैल्यू क्या है 6050, P की वैल्यू है 5000, तो 1050, यही CI की वैल्यू जो हो गई 1050 आपकी आ गई। आपने इस कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, देखिए ये आपने इस कॉन्सेप्ट से यानी इस ट्रिक से भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन को एक ट्रिक 1 जो पहली ट्रिक है उस पहली ट्रिक से हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, तो ट्रिक 2 पे आते हैं। अगर अब बात हम करें दूसरी ट्रिक की, ट्रिक 2 पे आते हैं, तो ट्रिक 2 पे अगर आप चलते हैं, ट्रिक 2 की बात करते हैं। ठीक, आइए अब हम चलते हैं ट्रिक 2। दूसरी ट्रिक पे अगर हम चलते हैं, दूसरी ट्रिक हमारे पास जो है उस पे अगर हम बात करते हैं तो भी आपका हो सकता है। ट्रिक 2 पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए दूसरी ट्रिक हमारे पास है, तो देखिए अगर अब हम दूसरी ट्रिक की बात करते हैं तो भी ये काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। दूसरी ट्रिक हमारे पास जो है उस दूसरी ट्रिक के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरी ट्रिक से चाहे जो हमें निकालना हो, मूलधन निकालना हो, मिश्र धन निकालना हो, जो भी निकालने की बात हो उसको हम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर अब आप ट्रिक 2 पे आते हैं तो देखिए आपको दिया है 5000 × 10/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 500। ये आपका 1 साल की ब्याज 500 हुई और 1 साल का मिश्रधन 5000 + 500, 5000 + 500 यानी 5500। अब दूसरे साल के लिए लेंगे 5500 × 10/100,
यानी आपने ले लिया 5500, ये आपका हो गया 10/100, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल, 550। अब अगर आप बात करते हैं CI की तो 500 प्लस 550 यानी 1050, ये आपका हो गया। अगर हम बात करते हैं A की मिश्रधन की तो 5500 प्लस 550 बराबर 6050, तो यानी A मिश्रधन हमारे पास 6050 होगा और CI हमारे पास क्या होगा, 1050 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये ब्याज का हो गया, ये मिश्रधन का हो गया। ठीक, ये इतना आपने ले लिया, ये इतना हम लोग कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को चाहे ट्रिक 2 से करें तो भी आपका वही आ जाएगा, ट्रिक 1 से करते हैं तब भी वही आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है ट्रिक थर्ड। अगर हम लोग ट्रिक थर्ड का यूज करें, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ट्रिक थर्ड का यूज करते हैं तो भी बड़े ही आसानी से हम लोग ट्रिक थर्ड का यूज करके भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक थर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रिक थर्ड हमारा क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। तो जब ट्रिक थर्ड लेते हैं तो देखिए उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ट्रिक थर्ड आपने ले लिया 5000 का 10% हमने निकाला, 10/100 बराबर 500। ठीक, एक साल के लिए 500 रहेगा ही, अगले साल के लिए 500 प्लस 500 का 10%, 10/100 कैंसिल 50, तो 500 प्लस 550 1050, ये आपकी ब्याज आ गई। जब 1050 आपकी ब्याज आ गई तो मिश्रधन आपका क्या हो गया, CI बराबर 1050, A बराबर आपका हो गया 5000 प्लस 1050 बराबर 6050। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, पहली ट्रिक से कर सकते हैं और दूसरी ट्रिक से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको मैंने कई तरीका बताया, बेसिक बताया, पहली ट्रिक बताया और दूसरी ट्रिक बताया, और ये मैंने आपको तीसरी ट्रिक दिया, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक थर्ड। इन तीनों ट्रिक में से आप किसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करते हैं।